नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक फिर से हमारे चैनल द ज्ञान गुरु पर। आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी के बारे में। दोस्तों, 2 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी अपरा एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कष्ट से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में पूरे जीवन भर करेंगे आप रुपए पैसों पर राज। जी हां दोस्तों, सभी दुख दर्द और संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमे। यदि आप साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी के दिन यानी 2 जून को चुपचाप गाय माता को यह एक चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, गरीबों का नाम और निशान खत्म हो जाएगा, आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। वैसे आपको बता दें, इस बार जो अपना एकादशी है, यह एकादशी बहुत खास मानी जा रही है। इस एकादशी पर आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होने वाली है। यदि आप गाय माता से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपके जीवन में आपको और 7 वीडियो तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। पूरे जीवन अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और आपको आप पर सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, जी हां दोस्तों, आज की वीडियो को समय निकालकर पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त द ज्ञान गुरु चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, अपना एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपना एकादशी का व्रत करने पर आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी पूर्ण कर देते हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, तो समझ लें कि इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको बता दें, अपरा एकादशी का व्रत करने से गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी होती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो ही मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी जी पूर्ण कर देती हैं और व्यक्ति के घर में अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपको बताना चाहेंगे, अपरा एकादशी के दिन आपको इस दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। विशेष महत्व है, अपरा एकादशी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इस दिन घर के उत्तर या फिर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से समृद्धि में वृद्धि होती है, धन से संबंधित सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और धन सुख संपत्ति और पाप का अंत हो जाता है। धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है अपरा एकादशी पर। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आप कुछ खान पान आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि व्रत करना संभव न हो सके तो विधि विधान से भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का पूजन कर ले। और साथ ही साथ यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग जरूर लगे, आप उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें और इस दिन अन्य धन वस्त्र जो भी बने दान धर्म के काम जरूर करें। जो भी आपसे श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार बने दान धर्म के काम जरूर करें। अन्य धन वस्त्र जो भी बने, एक उपाय और करें, आप इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक सरसों के तेल से जरूर जलाना है। उसमें लाल वाली कलावे की बाती लगा ले और पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को आपको जलाना है। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, आपके जीवन में आपको अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपाय भी जरूर कर ले। तो दोस्तों,
अब बात करते हैं कि आपको गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन यानी 2 जून अपरा एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन जरूर करने हैं, जिससे तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, आपके घर में अपर्दन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस की का कमी ना हो, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए और सभी सुख आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय माता से जुड़े हुए खास और महत्वपूर्ण उपाय है जो कि आपको 2 जून अपरा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और तुलसी को बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन्हीं देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय माता का गोबर, गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बनी चीजें अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचांग युक्त पदार्थ का प्रयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाए। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय माता को गुड़ ना खिलाएं। माता अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय माता का दूध दहाते समय यदि गाय माता ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब असगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर आप निकल रहे हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय माता की आवाज आना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुभ होता है। तो साथ ही साथ गाय माता के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट ने 4 तक लोग नहीं देते। माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कोई वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जी हां दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाले को पाप का भाग माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगला जन्म पशु योनि में मिलता है। कहा जाता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिस गाय माता की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृत्त असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में नहाने से वह पाप मुक्त हो गए थे। यहां दोस्तों,
साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भागते हैं वह घोर पापी के भाग्य बनाकर नरक होते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्यास और चार बनवेट हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को दूध पीने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहाँ जाता है। ऐसे दूध को दिखने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही आपके भागी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की आत्मा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नदी के ताकि कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ साथ सूर्य चंद्र मंगल या श्री की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता एवं मंगल का साथ होने के कारण पूरे यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युद्ध राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इससे जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो कुब डीएच आते हैं, जिनके जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी गोबर के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी खिलनी होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और साथ ही साथ यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय माता पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय माता दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगे। और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें कि रोटी गाय माता को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीज गाय माता को न खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन लोई को एक एक करके गाय माता को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाएं जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें।
तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दे, आप उसमें थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अक्षत रख लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता को जो भी रोटी खिलाई उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, अक्षत रख ले, मिश्री रख ले, जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी।